हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग बीपीटी थ्योरम के बारे में पढ़े थे कि किस तरीके से बीपीटी थ्योरम को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उसका कन्वर्स देख लेते हैं कि अगर बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स बनाना हो तो किस तरीके से उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के साथ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट है देख लीजिए ध्यान से कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, एकदम तुम्हारा थेल्स का अपोजिट है। थेल्स में क्या आ रहा था? थेल्स में आ रहा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो बराबर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है रेशियो बराबर है, तुमको दिखाना है कि ट्राइंगल का जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो तुम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लो बढ़िया सा। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका नाम लिख देते हैं ABC, है ना। और यहाँ पे एक लाइन है, इसका नाम बोल देते हैं L। ठीक है, एक लाइन है जिसका नाम बोल देते हैं L, और यहाँ पे बना देते हैं पॉइंट D, और यहाँ बना देते हैं पॉइंट E। ठीक है ना। चलो अब क्या है, गिवन क्या है, ध्यान से देखो। गिवन क्या है, तो गिवन दे रखा है तुमको कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है क्या, ABC। और क्या दिया है, तो और गिवन में तुमको दे रखा है रेशियो। इसका रेशियो तो बोल रहा है कि AD बाई DB जो है वो तुम्हारा बराबर है AE बाई EC। ये तुमको दे रखा है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है फिर, तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है टू प्रूव कि DE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC। ये प्रूफ करना है हम लोग। ठीक है, चलिए अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में आ जाते हैं। जरा सा ध्यान, मान लेते हैं अगर पॉसिबल हो। ठीक है, यहाँ पर तो तुमको बोला नहीं है कि DE पैरेलल है BC के, तो अगर पॉसिबल हो तो मान लो कि DE पैरेलल नहीं है BC। तो अगर DE नहीं है पैरेलल BC के, तो तुम क्या कर सकते हो, एक D से तुम क्या कर सकते हो, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो BC के, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इफ पॉसिबल let us suppose मान लेते हैं कि DE is not parallel to BC। ठीक है, DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। देन ड्रॉ, तब क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो। ड्रॉ a line DF, then draw a line DF such that DF पैरेलल टू BC। ठीक है, तो क्या करो, अगर मान लेते हैं कि पैरेलल नहीं है, DE पैरेलल नहीं है BC के, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं DF इस तरीके से कि DF जो है वो तुम्हारा क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए BC के। देखो D से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं DF। ठीक है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिए DF। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं इस तरीके से कि DF जो हो गया वो पैरेलल हो गया BC के। तो अब चलिए जरा सा ध्यान करते हैं, अगर कोई लाइन, हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वहां पे थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। देखो DF as DF पैरेलल टू BC। DF क्योंकि पैरेलल है BC के। अब देखो DF पैरेलल हो गया BC के, तो तुमको क्या मिल जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AF बाई FC, है ना। AF बाई FC कैसे, बाई थेल्स थ्योरम, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखो बट लेकिन आपको क्या दे रखा है कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, ये क्या है, तो ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
तो अब जरा सा ध्यान से देखिए, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया हम लोग को? फ्रॉम 1 and 2, अगर 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिल गया? हम लोगों को मिल गया, देखिए ADBD, तो मतलब इसका मतलब AF by FC इज इक्वल्स टू AE by EC के बराबर हो गया। तो हम लोगों को मिल गया कि भैया AF by FC जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा? AE by EC के बराबर, AE by EC के बराबर। ठीक है, अब देखो तुम क्या करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, है ना, एडिंग 1 बोथ साइड। अगर दोनों साइड 1 ऐड कर दे तो क्या होगा? तो आपका होगा यही कि AF by FC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE by EC प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा हम लोगों को कि AF प्लस FC by FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC by EC। अब देखो गौर करो, AF प्लस FC AC के बराबर, ये AC के बराबर और by FC हो गया, और इधर भी AE प्लस EC AC के बराबर, तो ये हो गया AC by क्या हो गया? EC हो गया। अब देखो क्योंकि AC के बराबर है तो AC से AC कट गया, तो बचा क्या? बचा यहाँ पे 1 by FC इज इक्वल्स टू 1 by EC, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? EC जो है मेरा वो FC के बराबर आ जाएगा, EC जो है मेरा वो FC के बराबर आ गया, है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, ऐसा कब हो सकता है? आपका EC जो हो जाए वो FC के बराबर कब हो सकता है? इसका मतलब है कि E और F जो है एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है ना। देखिए, देन E and F must coincide on each other, अच्छा, अगर दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है तो हम लोग तो बनाए थे DF को BC के पैरेलल, और अगर E और F दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब है कि DE भी पैरेलल है BC के, है ना। तो लिख सकते हैं therefore DE पैरेलल टू BC, और ये आपका हो गया हेंस ट्रू। ठीक है, तो यही था आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, जिसको हम लोग इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। बस याद क्या रखना है कि एक रेशियो दिया रहेगा, आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोग इसका बीपीटी थ्योरम देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उस थ्योरम को भी देख सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हम लोग के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।